everyone, how are you all? I hope all of you are fit and fine and doing your studies well. This is Kitu Sharma and today we are going to study the 7th chapter of physics, or you can say that unit 5 of physics, that is system of particles and rigid body. System of particles and rigid body. Yes, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है और चैप्टर्स के कंपैरिजन में। ओके, सो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका नाम क्लियर हो जाना चाहिए कि उसका नाम का मतलब क्या है। क्या है ये? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले हम इन्हीं का मीनिंग देखेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है और रिजिड बॉडी क्या होता है। हमने अभी पिछले ही चैप्टर्स में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसका नेग्लिजिबल साइज होता है बट साइज के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। जैसे कि गाड़ी है, एक गाड़ी साइज में जितनी है बट वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। एक मक्खी की बात करें तो मक्खी का साइज इतना होता है पर वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है उड़ के, तो उसे हम बोलते थे पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा पिछले चैप्टर्स में, पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, उनके मोशन को, मतलब जिसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी को और उसके मोशन को। तो चलिए पहले देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी क्या होता है? A rigid body is that in which the distance between any two constituent particle remains fixed under application of external force. Rigid body वो है जिसके अंदर कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स रहता है एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन के अंदर। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, जो उसके अंदर के दो पार्टिकल्स हैं उसका डिस्टेंस फिक्स्ड रहे, वो होती है हमारी रिजिड बॉडी। ओके, वैसे तो हम रिजिड बॉडी बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें बोल सकते हैं बट लेकिन अगर हम रियल में देखें तो कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि हमेशा चाहे वो वुडन ब्लॉक है या फिर वो कोई भी बॉडी है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस हो जाती है, उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है। तो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी प्रॉपर रिजिड बॉडी नहीं है बट हम वैसे कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा रिजिड बॉडी और हमारे चैप्टर के नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? A system of particles is a collection of large number of particles interacting with each other. System of particles क्या है? कलेक्शन है। ये एक कलेक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स का जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि हम अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब रिजिड बॉडी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब मतलब पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्स होता है कोई, है ना, तो जो इंटरनल फोर्स है, जो फोर्स के साथ पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी कलेक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इसका एग्जांपल है जैसे कि स्टोन, कोई भी पत्थर हम लेंगे तो उसके अंदर के पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका एग्जांपल है जैसे स्टोन हो गया, उसके अंदर पार्टिकल्स जो है कलेक्शन होता है बहुत ज़्यादा, एक बॉल हो गई, हमारी अर्थ हो गई, सन हो गया, तो ये सब है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक रिजिड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। आई होप इन दोनों डेफिनेशन से आपको चैप्टर का नाम तो क्लियर हो ही गया होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो ये था हमारा रिजिड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट। आगे हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी हमने जैसे लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में कि रिजिड बॉडी का मोशन कैसा होता है। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के मतलब टॉपिक में पढ़ा, उसके लिए मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन होते हैं। तो ऐसे ही रिजिड बॉडी के केस में हमारे दो टाइप्स के मोशन होते हैं, वो होते हैं एक ट्रांसलेशन मोशन और एक होता है हमारा रोटेशनल मोशन। यस, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन और एक रोटेशनल मोशन। तो अब हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट होता है हमारा ट्रांसलेशन मोशन। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन मोशन। तो ये क्या है? Object is said to be in translation motion if it moves on a horizontal surface in such a way that every particle of rigid body have same velocity. एक बॉडी को हम ट्रांसलेशन मोशन में जब बोलेंगे, जब वो मूव करे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर उस वे में कि जो उस रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है उसकी सेम वेलोसिटी रहे।
ट्रांसलेशन मोशन हम जब कहेंगे जब भी कोई बॉडी है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करे, बट लेकिन जब वो मूव करे वो इस तरीके से मूव करे कि जो रिजिड बॉडी मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी सेम रहे। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये है एक इंक्लाइंड प्लेन, यू कैन सी ये है एक इंक्लाइंड प्लेन और ये है एक वुडन ब्लॉक। तो हम इसको ट्रांसलेशन मोशन तब बोलेंगे जब ये वुडन ब्लॉक है सेम वेलोसिटी से नीचे आएगा, मतलब जब इस नीचे आ रहा होगा तो इसकी इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी, इस पार्टिकल वेलोसिटी भी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या रहे, सेम रहे। ओके, हम इसको तब बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन में जब इसकी वेलोसिटी सेम रहे, जब ये मूव करके आए। अब ये है एक व्हील, पहिया, तो इसमें क्या होता है, हम इसको ट्रांसलेशन मोशन जब बोलेंगे जब भी रोल करे बिना, मतलब रोल करे बिना आगे बढ़े, मूव करे और इसकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी सेम रहे, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी, सबकी वेलोसिटी क्या रहे, सेम। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल्स ट्रांसलेशन मोशन के। सो लेट्स अगेन revise the definition of translation motion because it is important. What is translation motion? An object is said to be in translation motion if it moves on a horizontal surface in such a way that every particle of rigid body have same velocity. Okay, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन मोशन का। तो आगे देखते हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है। ओके, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेशन मोशन इफ इट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद इट्स सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, एक ऑब्जेक्ट को हम रोटेशनल मोशन में जब बोलेंगे जब वो रोटेट करे, एक फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करे, इस वे से कि हर एक पार्टिकल बॉडी का सर्कल में मूव करे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, अब हम एग्जांपल लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? जैसे कि ये एक हम कह सकते हैं ये रिंग्स है, स्पिन रिंग्स, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मूव कर रही है। ओके, ऐसे ऐसे ये तीन रिंग्स हैं, ये मूव कर रही है, ये एक कॉमन फिक्स्ड एक्सिस पे मूव करे। जो फिक्स्ड एक्सिस है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब वो एक्सिस जिस पे ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी, वो रोटेट करे। इसमें इस पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी रोटेशन मोशन में सब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। एक ऑब्जेक्ट को हम रोटेशन मोशन में जब बोलेंगे जब वो रोटेट करे इस तरह से कि हर एक पार्टिकल है जो बॉडी का वो सर्कल में मूव करे एक डेफिनेट एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। तो इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये थ्री रिजिड बॉडी है, कॉमन फिक्स्ड पॉइंट है, सभी पार्टिकल सर्कल में मूव भी कर रहे हैं। तो ये एक रोटेशन मोशन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, जैसे ये एक व्हील है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस पे मूव कर रहा है। ओके, और इसका हर एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन का। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, मतलब दोनों के मिक्सचर क्या बनते हैं। अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये है एक सॉलिड व्हील। ओके, तो ये सॉलिड व्हील है, ये क्या कर रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी मूव कर रहा है और साथ के साथ रोटेट भी कर रहा है। मतलब जब रोटेट कर रहा है तो हर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, रोटेशन मोशन भी है, और जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी है। ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों मोशन है। जब ये आगे मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, जब ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन दोनों इकट्ठे होंगे, जो पॉइंट है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से टच में है, इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी ज़ीरो, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब सेंटर पे v हो गई और जब हम टॉप पे गए तो ये होगी 2v। ओके, मेरे कहने का मतलब है ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन जब इकट्ठे होंगे, जैसे कि एक सॉलिड व्हील है, अब ये रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पे, मतलब इसके हर एक पार्टिकल सर्कल में भी मूव कर रहा है और ये साथ के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी मूव कर रही है। तो क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो टच कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ओके, सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन का। So now we are going to read the next topic and that is center of mass. Okay,
सो नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास. ओके, सेंटर ऑफ मास होता क्या है? It is a point where whole mass of a system was supposed to be concentrated, and this point like mass has same type of translation motion as a system as whole if same net external force act on this point like mass acting on the surface. ये होता क्या है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का जो मास है एक जगह कंसंट्रेटेड हो, मतलब जो पूरी बॉडी है उसका मास एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो. और ये जो पॉइंट लाइक मास है वो एक ट्रांसलेशन मोशन की तरह होता है, उस सिस्टम की तरह होता है जहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो एक पॉइंट लाइक मास की तरह एक्ट करे. मतलब सेंटर ऑफ मास वो होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का जो मास है एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो, एक ही जगह हो सारा. और ये जो पॉइंट लाइक मास है ये ट्रांसलेशन मोशन की तरह होता है. मतलब कि जब उस सिस्टम की तरह जो सेम नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जब उसके ऊपर एक्ट करे तो ये पॉइंट लाइक मास की तरह एक्ट करे. पॉइंट लाइक मास मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे. ये भी हमने पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है. इसकी सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, आज हमने पढ़ा रिजिड बॉडी क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, और हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास क्या होता है. डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स फॉर n पार्टिकल रिजिड बॉडी ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होप सो आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया हो. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. ओके, थैंक यू, हैव एन अमेजिंग डे.